सभी को जय जय जी। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जीवन, मृत्यु और महाजीवन। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और महाजीवन क्या है। तो जैसे हम लोग जीवन जीवन बोलने से हम लोग समझते हैं जान, लाइफ, एग्जिस्टेंस, यानी मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तभी तक माना जाता है जीवन। और मृत्यु बोलने से यानी मैं नहीं हूँ, कोई अगर नहीं है, हमारे बीच नहीं है कोई, तो उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो मृत्यु सिधार गए या मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन ये महाजीवन क्या है, और इसी तीन चीजों को ही हम लोग आज विस्तारित रूप से बात करेंगे कि ये जीवन, मृत्यु और महाजीवन क्या है। तो जैसे जीवन बोलने से हम लोग समझ, इसका अंग्रेजी में है लाइफ, इसी को कहा जाता है बीइंग और एग्जिस्टेंस। बीइंग यानी होना। तो जब तक जैसे अभी मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं हूं, जैसा भी हूं, लेकिन मैं हूं, लंबा नाटा, गोरा पतला, छोटा, स्वस्थ अस्वस्थ, जुबा या बूढ़ा, जैसे भी हूं, लेकिन मैं हूं। तो इस हूं और एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, अस्तिबोध, मैं हूं। तो इस मैं हूं का मैं अभी अनुभव कर रहा हूं, और ये अनुभव मेरा संभव हो पा रहा मेरा इस शरीर के साथ, और इस शरीर के साथ दूसरा कोई भी मुझे प्रत्यक्ष कर रहा है कि इसी में ये जो शरीर, जो चेतन है, घूम रहा, फिर रहा, बोल रहा, सुन रहा, हंस रहा, इस शरीर में एक शक्ति है, और इस शरीर में जो शक्ति लेकर के ये शरीर चल फिर रहा है, तो यही इसी में ये जीवन युक्त शरीर है। और जब ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है, यानी अस्तिबोध नहीं रहता और निष्क्रिय हो जाता है, तो तभी उसको माना जाता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये जो मृत्यु शब्द है, ये क्या है कि नस, अदर्शन धातु से बना है नस। तो जैसे मान लीजिए कि मैं जिंदा हूं, मैं हूं, मैं तो अनुभव कर रहा हूं, और दूसरे के लिए भी मैं उपलब्ध हूं, या दूसरे को भी मैं प्रत्यक्ष हो रहा हूं, ये तो जीवन है। लेकिन दूसरे के लिए जब मैं उपलब्ध नहीं हूं, और कोई भी किसी भी स्थिति में मुझसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता मेरे साथ, तो इसी स्थिति में मेरा मृत्यु मान लिया जाता है, यानी चेतना शक्ति इस शरीर से निकल जाता है। तो जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं, शरीर के साथ अनुभव कर रहा हूं, और जो महाजीवन है, तो जीवन जैसे जीवन यानी अस्तिबोध। तो ये जो अभी मैं अस्तिबोध कर रहा हूं, ये शरीर के साथ अस्तिबोध कर रहा हूं, इस स्थूल शरीर के साथ। लेकिन स्थूल शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व बोध जब बना रहता है, तो उसी को महाजीवन कहा जाता है। तो दर्शन में जैसे सृष्टि के क्रम में माना गया है, विज्ञान, पदार्थ विज्ञान में माना गया है कि मैटर जो है, मैटर यानी पदार्थ 5 अवस्था में रह सकता है। 5 अवस्था में रह सकता है, कोई भी, किसी भी पदार्थ 5 अवस्था में रह सकता है। एक आपका हो गया सॉलिड, एक आपका हो गया ठोस या कठोर अवस्था, दूसरा है तरल अवस्था, तीसरा आपका है गैसीय अवस्था, और चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था, पांचवा अवस्था है हिग्स बोसोन, कंडेंसेट। यही 5 अवस्था है। लेकिन अगर हम लोग इसी को देखेंगे, हमारा और भी जो विज्ञान है, यानी शास्त्रोगत, तो उसमें क्या कहा गया है, या वैदिक विज्ञान में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है, जैसे गीता को हम लोग अगर लेंगे तो उसमें कहा गया है कि
एक से, यानी कृष्ण अर्जुन संवाद तो गीता है, तो उसमें क्या कहा गया है कि भूमि रापो हो नलो वायु खम मन बुद्धि एवं अहंकार इत्यं मां भून्य प्रकृति रष्टता। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों की उत्पत्ति हुई कहां से? एक ही चीज से, एक ही चीज से। और इसमें कहा गया है कि मेटा की 5 अवस्था है, और सबसे जो मुख्य या प्रधान जो है, या जिसके कारण ही सारा संसार का सृष्टि भी है और विनाश भी है, तो उसी को इसमें पदार्थ विज्ञान में माना गया है गाढ़ पार्टिकल, कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो पदार्थ के लिए वही अवस्था सब कुछ है। तो इसमें भी कहा गया है कि एक ही तत्व है जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, और उस ईश्वर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कृष्ण नाम से, खुदा नाम से, गाड नाम से, कृष्ण, खुदा, गाड या ब्रह्म नाम से कहा गया है, नाम से जाना गया है। तो इसमें जैसे हम लोग अगर चर्चा करें कि ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि स्वयमात्मा चतुष्पद, इस आत्मा की क्या है कि 4 अवस्था है। एक आपका हो गया जागृत, दूसरा है स्वप्न, और तीसरा है सुषुप्ति, और चौथा है शिव अवस्था या तुरीय अवस्था। तो जैसे रात को हम लोग सो जाते हैं सुषुप्ति में, नींद में चले जाते हैं, तो नींद में जाते हैं तो हम लोग रहते तो हैं, मैं रहता तो हूं, आप भी रहते हैं, लेकिन अपने आप का जो अस्थि बोध ये नहीं रहता कि मैं हूं, सोए हुए अवस्था में मैं हूं, इस मैं हूं बोध का अनुभूति नहीं रहता है। तो एक अवस्था ऐसा है जिसे तुरीय अवस्था कहा जाता है, इसी को समाधि की अवस्था भी कहा गया है, इसी को कैवल्य पद भी कहा गया है। यानी जब मैं अपने आप में स्थित रहता तो मेरा शरीर तो निष्क्रिय रहता है, शरीर की सारी क्रियाएं बंद रहती है, लेकिन फिर भी मैं रहता हूं, और उस स्थिति में मेरे शरीर के बगैर, तो उस स्थिति को ही कहा गया है कि शिवम अद्वैतम प्रपंच कोशम शांतम चतुर्थम, वही अवस्था शिव अवस्था है। अद्वैत यानी द्वैत कोई भी कुछ भी नहीं रहता अपने आप के सिवा। प्रपंच कोशम शांतम यानी 5 चीजें हमारे अभी जो जैसे हम लोग संसार को प्रत्यक्ष कर रहे हैं 5 चीजों से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन 5 इंद्रियों के द्वारा 5 चीजों की उपलब्धि करके हम लोग संसार को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ते ये जो प्रपंच यानी ये प्रपंच शांत रहता है, यानी शरीर की कोई भी क्रिया, शरीर विहीन अवस्था, यानी शरीर तो मेरा नहीं रहता, लेकिन मैं रहता हूं, अस्थि बोध के साथ रहता हूं, और उस स्थिति में उसी को आत्मस्वरूप अवस्था कैवल्य पद कहा गया है। और उस स्थिति में रहने पर मेरा शरीर के बगैर भी मैं संसार को प्रत्यक्ष करता हूं, यानी शरीर नहीं रहने पर भी या शरीर नहीं रहते हुए भी मैं संसार को प्रत्यक्ष कर रहा होता हूं। यही है महाजीवन। तो शरीर के साथ अपना अस्तित्व ये जीवन है, और शरीर के साथ या किसी भी समय या किसी भी स्थिति में जब मैं अपने आप का अस्तित्व बोध नहीं रहता, यानी अदर्शन, संसार दुनिया के लिए भी मैं अदर्शित, यानी संसार के कोई किसी भी व्यक्ति के लिए भी मैं दृष्ट नहीं रहता हूं, और जैसे मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, मैं अपने खुद के लिए भी अदर्शन रूप हो जाता हूं। यानी मैं अपने अभी जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं, तो मैं भी अपने आप को अनुभव करने की स्थिति में नहीं रहता हूं, वही है मृत्यु। और जैसे हम लोग नींद को चले जाते हैं रात को, ये छोटा मृत्यु हुआ, और जब शरीर छोड़ करके हम लोग उस स्थिति में रहते हैं तो ये मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु का ही
छोटी बहन हम लोग कह सकते हैं, या उसी का एक रूप हम लोग कह सकते हैं नींद। तो इसी को हम लोग नींद भी कहते हैं, यानी छोटी मृत्यु को नींद कह सकते हैं, या छोटी मृत्यु को नींद कह सकते हैं, और बड़ी नींद को हम लोग मृत्यु कह सकते हैं। और शरीर के साथ स्थिति अस्थि बोध को हम लोग जीवन कह सकते हैं, और शरीर के विहीन या शरीर के बगैर भी स्थिति बोध अस्थि बोध में विराजमान रहना, इसी को हम लोग महाजीवन कह सकते हैं। तो ये जो महाजीवन यानी शरीर के बगैर भी स्थिति बोध में बने रहने के लिए ही इतना साधन, जो कुछ भी किया जाता है, साधन भजन सारा सब कुछ किया जाता है उस स्थिति को पाने के लिए, यानी शरीर के बगैर भी हमेशा अस्थि बोध में बने रहने के लिए। तो चूंकि ये अनुभवगम्य विषय है, ये निज बोध स्वरूप ज्ञान है, तो इसीलिए इसको व्यक्त करके समझा पाना, और ये अंदर की विषय है, तो हुबहू उसी रूप में समझा पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन फिर भी एक दृष्टांत दिया या देने की कोशिश कर रहा हूं।